तो अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कि हाइपरमेट्रोपिया की क्या क्या जो है कंपोनेंट होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कैसे मिलकर किन कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो हाइपरमेट्रोपिया को जब हम स्टडी करते हैं तो हाइपरमेट्रोपिया के बेसिकली दो कंपोनेंट हैं। पहला है लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया और दूसरा है मैनिफेस्ट। तो लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया जैसा कि पता है, लेटेंट मतलब छुपा हुआ। तो जो लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया है वो छुपा हुआ होता है। वो किस कारण से होता है? जो हमारी इनहेरेंट टोन ऑफ द सिलियरी मसल्स है। इनहेरेंट टोन ऑफ द सिलियरी मसल्स है हमारी जो सिलियरी मसल्स हैं, सिलियरी बॉडी है, इसके अंदर जो मसल्स हैं वो उसके अंदर एक टोनिसिटी होती है, उसके अंदर एक टोन होती है, ठीक है। और इसकी वजह से, इस टोन की वजह से जो हमारा लेंस है वो थोड़ा सा एक डायोप्टर तक उसकी पावर बढ़ जाती है। तो ये इनहेरेंट टोन है, यानी कि ये अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ये एक्टिवेट रहती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो छुपा हुआ हाइपरमेट्रोपिया है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया। और उसके बाद जो है मैनिफेस्ट है। मैनिफेस्ट मतलब जो रिवील्ड है, जो छुपा हुआ नहीं है, जो सामने है, ठीक है। तो मैनिफेस्ट की दो टाइप है, आगे एक है फैकल्टेटिव और दूसरा है एब्सोल्यूट। तो फैकल्टेटिव जो हाइपरमेट्रोपिया है उसमें अगर ये जो लेंस की एकोमोडेशन की बात हुई थी हमारी, कि लेंस क्या करता है, अपनी पावर को बढ़ा लेता है। ये जो जोन्यूल्स हमारी सिलियरी बॉडी से अटैच होते हैं उसके कारण जो है लेंस हैज द प्रॉपर्टी टू चेंज इट्स एंटीरियर सरफेस। ये एंटीरियर जो सरफेस है उसको मोर कॉन्वेक्स कर सकता है लेंस, इसलिए इसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया। ये एकोमोडेशन से करेक्ट हो जाती है कि मान लीजिए ये अगर किसी को 2 या 3 डायोप्टर का हाइपरमेट्रोपिया है तो लेंस जो है अपनी पावर को यूज करके उसको साफ देख लेगा इमेज को, ठीक है। तो इसलिए इस जो टाइप है इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया। और ये एकोमोडेटिव एफर्ट से जो है ठीक हो जाता है और पेशेंट देख लेता है। वो बात अलग है कि पेशेंट को थोड़े दिन बाद उसको बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव एकोमोडेटिव एफर्ट उसको प्रॉब्लम होगी, हेडेक होगा, पेन होगी, नाइज होगा, वाटरिंग होगी, सारे जो भी एसिनोपिक सिम्टम्स हैं वो आएंगे, लेकिन वो साफ देख पाएंगे। उसके बाद है एक ऐसा भी फैक्टर है या एक ऐसा कंपोनेंट है वो इनके बाद भी +1 के बाद और +2 या 3 के बाद भी जो है ठीक नहीं होगा। तो अगर कोई हाइपरमेट्रोपिया 4 डायोप्टर से ज़्यादा का है तो वो एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया है, बॉडी के एफर्ट से या बॉडी की स्ट्रेंथ से बाहर है उसको करेक्ट करना, और वो जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया। तो अगर किसी पेशेंट को सपोज कि +6 डायोप्टर का हाइपरमेट्रोपिया है तो इसमें +1 डायोप्टर का तो आपका लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया हो गया, +3 मैक्सिमम मान लेते हैं, +3 डायोप्टर का आपका फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया हो गया, और जो 2 डायोप्टर बचा लास्ट में वो है आपका एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो लेटेंट, मैनिफेस्ट हैव 2, फैकल्टेटिव एंड एब्सोल्यूट। और लेटेंट के जो मैक्सिमम जो उसकी पावर है वो 1 डायोप्टर तक होती है, मैनिफेस्ट की मैक्सिमम पावर 3 डायोप्टर तक होती है, और एब्सोल्यूट तो कितना भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द आईबॉल। अब अगर हम लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया को अगर हम रिवील करना चाहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रॉब्लम तो ये भी क्रिएट ही करेगा, आफ्टर ऑल ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना आगे जाकर। हाइपरमेट्रोपिया तो है ही पेशेंट को, लेटेंट है, इनहेरेंट टोन की वजह से है, तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें पेशेंट की जो आई है उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा या जो सिलियरी मसल्स है उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो वो थोड़े दिन बाद या ऐसा होगा कि जब पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नियर वर्क करेगा, जब जैसे स्टूडेंट्स के केस में जब एग्ज़ाम होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा अगर वो लैपटॉप मोबाइल वगैरह पे काम करेगा, तो ये जो लेटेंट है वो सिम्टम्स क्रिएट करेगा आइज़ में, जिसको हम एस्टिनोपिक सिम्टम्स बोलते हैं यूजुअली। तो वो एस्टिनोपिक सिम्टम जैसे कि किसी के स्टूडेंट्स के केस में ज़्यादातर होता है
कि वो जैसे जब उनके एग्ज़ाम टाइम आएंगे तब उनको हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, पेन इन आइज स्टार्ट हो जाएगा, वाटरिंग हो जाएगा, ये सारे सिनुपिक सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो वो जब आपके पास आएगा और आप विज़न रिकॉर्ड उसकी करेंगे तो विज़न रिकॉर्डिंग में उसकी विज़न आएगी 6/6, क्योंकि ये लेटेंट है। अगर उसकी विज़न 6/6 नहीं है तो वो लेटेंट नहीं है, वो तो मैनिफेस्ट है। ठीक है, तो अगर लेटेंट है तो उसकी विज़न होगी 6/6, बट पेशेंट विल हैव सम सिम्टम्स लाइक हेडेक एंड ही और शी विल गिव सम हिस्ट्री कि वो एक्सेसिव नियर पर इस टाइम पे कर रहा है। ठीक है, चश्मा नहीं लगा होगा पेशेंट को, तो उस केस में हमारे को इसको रिवील करना है, इसको मैनिफेस्ट करना है। तो उसके लिए एक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं फॉगिंग टेस्ट। तो फॉगिंग टेस्ट क्या है? फॉगिंग टेस्ट, फॉगिंग ये टेक्निक है या ये टेस्ट है जिससे हम लेटेंट को मैनिफेस्ट करते हैं, रिवील करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों आइज में +4 डायोप्टर का लेंस लगाते हैं, +4 डायोप्टर के स्फेरिकल लेंस दोनों आइज में लगाते हैं। तो फॉगिंग मतलब धुंधला कर देना, हर चीज़ को धुंधला कर देना। अब ये इससे क्या होगा कि उसकी जो इनहेरेंट टोन है वो आपने खत्म कर दिया। ठीक है, उसकी एकोमोडेटिव एफर्ट को भी खत्म कर दिया। बुक्स बोलती है कि +6 डायोप्टर से करना चाहिए, बट क्लिनिकली +4 डायोप्टर इज सफिशिएंट, क्योंकि दो ही कंपोनेंट ना, 3 डायोप्टर और 1 डायोप्टर, 4 डायोप्टर मैक्सिमम उसका एफर्ट आपने खत्म कर दिया। तो दोनों आइज में हम +4 डायोप्टर का लेंस लगाते हैं। ठीक है, और फिर दोनों आइज को ओपन रखते हैं, स्नेल चार्ट के सामने पेशेंट को बिठाते हैं। ठीक है, जब स्नेल चार्ट के सामने पेशेंट को बिठाते हैं, दोनों आइज ओपन होंगी, +4 डायोप्टर का इसमें लेंस लगाएंगे दोनों आइज में। फॉगिंग हो गई, इसके दोनों फैकल्टेटिव और जो लेटेंट फैक्टर थे वो न्यूट्रलाइज हो गए। अब क्या करेंगे, जो राइट आई है इसमें +4 लगा रहने देंगे, राइट आई में पहले 3.5 डायोप्टर डालेंगे लेंस और फिर +4 हटाएंगे। ठीक है, ऐसे ही +3 डालेंगे और 3.5 हटाएंगे। ऐसे से धीरे धीरे करके 0.5 रिडक्शन करते जाते हैं और पेशेंट से पूछते रहते हैं स्नेल चार्ट में कुछ दिख रहा है क्या। तो सपोज 1 डायोप्टर तक उसको कुछ भी मतलब उसको 6/9 दिख रहा है, राइट आई की बात हो रही है, लेफ्ट आई में +4 डायोप्टर डला हुआ है। तो जब भी पेशेंट को जिस भी मैक्सिमम नंबर से 6/6 दिख जाएगा वो उसका हाइपरमेट्रोपिक, उस पेशेंट का हाइपरमेट्रोपिक कंपोनेंट होगा, चाहे वो लेटेंट हो चाहे वो एकोमोडेटिव हो। ठीक है, तो वैसे हम फॉगिंग किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ लेटेंट के लिए कर रहे हैं। तो ये एक डायोप्टर या एक डायोप्टर से नीचे ही आता है मैक्सिमम। अगर बहुत ही सिवियर कोई एकोमोडेटिव एफर्ट से कर रहा है तो बहुत रेयर केसेस में 1 से ऊपर आएगा, वरना वो 1 से नीचे ही आएगा। तो अगर एक डायोप्टर पे 6/9 है, हम अप टू 1 डायोप्टर, आधा डायोप्टर रिड्यूस करते हैं और उसके बाद 0.25 रिड्यूस करते हैं। तो फिर हम एक के बाद +0.75 लगाएंगे और एक को हटा लेंगे। ठीक है, तो जब +0.75 से 6/6 आ जाए, या +0.5 से 6/6 आ जाए, या +0.25 से 6/6 आ जाए, जिस भी मैक्सिमम नंबर से 6/6 विजन आएगा वो उसका लेटेंट हाइपरमेट्रोपिक करेक्शन होगा, वो ग्लास आप पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, अब सपोज कि +0.5 डायोप्टर से इसका जो पेशेंट का है विजन आ गया 6/6। ठीक है, तो अब राइट आई में जो +0.5 लगा हुआ है और उसके आगे 4 डायोप्टर आप लगा देंगे और ये पूरा जो प्रोसेस है अब लेफ्ट आई में रिपीट करेंगे। तो लेफ्ट आई में फिर 3.5 लगाएंगे, 4 निकालेंगे, 3 लगाएंगे, 3.5 निकालेंगे, 2.5 लगाएंगे, 3 निकालेंगे, ऐसे ऐसे करके फिर इसको भी लगाएंगे। जब ये इसकी विजन 6/6 हो जाएगी तो हम यहाँ पे जो +4 डायोप्टर का लेंस है उसको रिमूव कर देंगे और सपोज इसमें 0.5 आया, सपोज इसमें 0.75 आया, तो ये हमारा लेटेंट कंपोनेंट आ गया और ये नंबर का चश्मा हम देंगे तो पेशेंट को जो है आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और बाकी मैनिफेस्ट तो पेशेंट की विजन 6/6 नहीं होगी, मैनिफेस्ट है वो तो रिवील्ड है, तो उसमें हम अकॉर्डिंगली पेशेंट को जो है नंबर देंगे, चाहे ऑटो रेफ में या फिर चाहे आगे आप
सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करें, ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करें, उसके बाद उसको जो मेन क्लासेस हैं उसको दिए जाएंगे। तो आज इतना ही करते हैं, फिर देखते हैं।